हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज का टॉपिक हमने लिया है भारत की जलवायु। हम इसको ग्राफ से समझेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं उनको देखेंगे और हम जितना इजी हो सकता है उस इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। दोस्तों वीडियो को आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मानसून के बारे में। मानसून शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या है, कैसे क्या है। दोस्तों मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, MAUSIM। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है मौसम या ऋतु। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं के परिवर्तन से दोस्तों होता है, जिसके माध्यम से दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कुल वर्षा का लगभग 92%, कितना, लगभग 92% जो है वो आपका होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। कौन से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। चलिए हम थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए मानसून नामक जो प्रक्रिया है ये कैसे, इसका सिस्टम कैसे है। तो दोस्तों क्या है कि सर्दियों में वायु जो है स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्मियों में वायु समुद्र से स्थल की ओर बहती है, वैसे ही इसी तरह से मानसून हमारा बनता है। आप देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो कैसे होता है। देखिए ये जो आपकी रेखा दी गई है ये आपकी है कर्क रेखा, ठीक, और ये आपकी है भूमध्य रेखा और ये आपकी मकर रेखा, यानी कि टॉपिक आप कैंसर, टॉपिक आप कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। दोस्तों आपको पता है कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देखिए भारत आपका है ना, ये आप देख रहे होंगे ये आपका भारत है, ठीक है, तो यहाँ से गुजरती है दोस्तों ये। इसके बाद इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर यानी कि बीचों बीच में सेंटर से गुजरती है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में एक क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र जो आपका ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट, ठीक है, ये जो क्षेत्र दोस्तों आपका है ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है, ये होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे यहीं पर पड़ती हैं, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहीं पर जो क्षेत्र होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय, और जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है यहाँ पर लोग बहुत रहते हैं। जो ये क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, मतलब जनसंख्या यहाँ पर अधिकतम रहती है, यहाँ पर लोग काफ़ी निवास करते हैं। और साथ साथ दोस्तों यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा को ही हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इस ग्राफ से मैंने आपको इतना समझाया है, आप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब भारत की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों आपको पता है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, जिसमें बहुत मौसम जो बहुत गर्म होता है और आर्द्र होता है, और भारत का अधिकतम भाग जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय। देखिए ये हमारा इंडिया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, ये इंडिया है। अधिकतम क्षेत्र देखिए जो भी है ये क्षेत्र है ना, इसी में पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन कैसे आता है, ये दिया गया है आपके सामने कि देखिए चेन्नई और कोलकाता में वर्षा बराबर होती है, लेकिन चेन्नई की जलवायु आर्द्र यानी गर्म होती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए चेन्नई क्या है, ये जो है भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र होता है वो अधिक आर्द्र यानी कि गर्म होता है, अधिक आर्द्र यानी कि गर्म होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर दिया गया अगर कर्क रेखा की जगह, ये जो रेखा है इसकी जगह भूमध्य रेखा होती तो क्या होता, तो क्या होता कि उसके पास का जो क्षेत्र होता है बहुत ही उष्ण होता है, मतलब गर्म होता है यानी आर्द्र होता है, ये होता वहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए अब हमने एक क्वेश्चन दिया आपके लिए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस प्रकार के मानसून से होती है, या भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए तो अधिक जो होती है वो होती है दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है इससे अधिकतम वर्षा होती है, लगभग 92% जो बारिश होती है वो इसी से होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है, मसिनराम मेघालय में, क्योंकि यहाँ की जो बनावट है चोटियों की वो है एक आपकी कीप नुमा, जैसे आप देखते हो कभी जो मेहंदी की कीप होती है उस टाइप की। और सबसे कम कहाँ होती है, वो लेह में होती है, लगभग 109 mm यानी कि 200 होती है, जैसे मेरे में 208 mm के आसपास, ठीक है। चलिए अब देखिए देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून से सितंबर के महीने में होती है, पर केवल तमिलनाडु में वर्षा ठंडी के समय में होती है। आपको याद है किस, कहाँ पर, तमिलनाडु में जो होती है वो ठंडी के समय में होती है दोस्तों। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के टाइम तमिलनाडु सूखा रहता है वहाँ पर, ठीक, ये आपका तमिलनाडु है। आपको सभी चीज़ पता कहाँ पर क्या क्या है सब आपको पता होगा दोस्तों। ये है आपके उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में बताया मैंने, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूँ, आगे बातें हैं।
देखिए, इससे मैंने भारत की जलवायु के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि देखिए, जो दक्षिण भारत का जो मानसून प्रारंभ होता है वो होता है, स्टार्टिंग आपकी होती है कहाँ से? केरल से होती है। केरल से दोस्तों होती है इसकी मानसून की स्टार्टिंग। और बात यह है कि भारतीय कृषि जो का अधिकांश भाग होता है अभी भी वर्षा पर निर्भर होता है। आता है मानसून का जो समय होता है, मानसून का जो समय पर निर्भर जो होता है, इस समय पर आता है वही कृषि पर निर्भर करता है। यदि कृषि के लिए अच्छा मानते हैं कि भाई मानसून आपकी जल्दी आ गया, कृषि अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक पॉइंट है कि भारत का एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। कैसी? उपोष्ण, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उपोष्ण। ठीक दोस्तों, तो ये जो है ऐसी जलवायु वाला देश हमारा है। चलिए दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए लिखा गया है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई किससे हुई? तो मैंने बताया था दोस्तों आपको कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है मौसम या ऋतु से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। हाँ सही है। चलिए, फिर दिया गया है, भारत उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। ये भी आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों जहाँ भी होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। देखिए, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मैंने बताया था आपको, केरल जो होता है वो वहाँ पर होता है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। साथ दोस्तों आपको पता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रारंभ केरल से होता है। कौन से यहाँ पर मानसून आता है? दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ पर आता है। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों क्या होता है, भारतीय कृषि का जो अधिकांश भाग होता है वो कृषि पर निर्भर होता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की समान दिशा कौन सी है? तो मैंने बताया था आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ऑप्शन नंबर दिया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत टॉपिक बहुत छोटा है, पर देखिए आपको पता है जितने मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण यानी ड्राज करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है कौन सी हवाएं प्रवाहित होती हैं? वो हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा जो है सबसे सूखा स्थान है? तो आपका लेह, भारत में जहाँ है लेह है, यहाँ पर बहुत सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में डिवाइड करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितनी होती है, उसको हमको बताना। तो वो हो दोस्तों होती है लगभग 18 डिग्री सेल्सियस। आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए नेक्स्ट दिया क्या है, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए, आपका टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में जब होती है बारिश तो उसके सामान्य महीने कौन से हैं उनको आपको बताना है। देखिए, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर। जी हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, नवंबर दिसंबर। देखिए आपको पता है अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है, और यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। ठीक है, आपको पता है 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया गया है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है वो हमको बताना। तो वो है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन जो होता है वही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए, वो आपका सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है आपके सामने, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो वो किस कारण ऐसा होता है? तो वो है इनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ दिस हाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब। देखिए अमृतसर जो है आपका, अमृतसर में क्या होता है, इसकी लगभग 31.64 अंश नॉर्थ एवं शिमला जो है 31 डिग्री 61 नॉर्थ लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में होता है। अमृतसर की जो लंबाई समुद्र तल से है वो है लगभग आपकी 768 फीट। ठीक, और इसके बाद जो है आपका, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, अब हम बात करें अगर आपकी देखिए शिमला की, तो यहाँ की है लगभग आपकी 786.10 फीट। देखिए क्षोभ, आपको पता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, कि उसका जैसे ऊंचाई बढ़ी तो तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, तो आपको ये पूरा डाटा समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रवाहित नहीं होता है? तो कौन सा होता नहीं होता, वह आपका छत्तीसगढ़ बेसिन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं होता दोस्तों। ठीक है, देखिए क्योंकि अरब सागर से उठने वाला जो मानसून होता है पश्चिमी घाट से टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है, पश्चिमी घाट से टकराने के बाद वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पहली शाखा जो होती है पहुँचती कहाँ है, वो अरावली पर्वत में। कहाँ पहुँचती है, अरावली पर्वत में। ठीक, और दूसरी शाखा जो होती है वो पहुँचती है विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात है आपका, गुजरात है, मध्य प्रदेश में है तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, वो स्थान कौन से हैं? तो यहाँ पर किस, देखिए टिक था तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोच्चि और तेजपुर में। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब से और स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो आपका तीनों सही है। निवर्तन मतलब होता है बारिश को इंडिकेट करना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष नंबर 1 में दिया गया है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज कहलाती हैं। चलिए ये भी ठीक है। भारत के उत्तर दक्षिण में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने की वाली आर्द्र वायु सहतियाँ यानी माइस्टर्न एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है, देखिए आईएएस का आया वो क्वेश्चन है, तो पीसीएस और यूपीएसआई वगैरह में आ सकता है, किसी भी पीसीएस में आ सकता है दोस्तों, और लेखपाल में भी आ सकता है। देखिए आपको पता है, हम आपको बता दें दोस्तों, ये टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए था। कभी कभी आपसे नहीं शब्द आता मानसून विच्छेद, क्या आता है, मानसून विच्छेद एक शब्द आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, मानसून विच्छेद का जो मतलब क्या होता है वो हमको बताना है आपको। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए जब मानसून पौने 2 सप्ताह में या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं, तो वर्षा काल में क्या होता है, बहुत शुष्क दौरा आ जाता है, इससे मानसून का विच्छेद कहते हैं। मानसून का विच्छेद जो होता है इसका प्रमुख रीजन होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना होता है। ठीक है, उसका मतलब यही होता है। और फिर बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, मानसून का जो प्रत्यावर्तन होता है वो दक्षिणी पश्चिमी भारत के पश्चिमी उत्तर भाग से होता है, और ये लगभग 1 सितंबर जो होता है तभी से लौटना शुरू कर देता है, और 15 सितंबर तक उस उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इनके अधिकांश भागों से मतलब कि चला जाता है। ठीक है, और आपको बता दें अक्टूबर के आसपास दक्षिणी पश्चिम मानसून वापस लौट आता है, इससे बोलते हैं पछुआ पौने भी बोलते हैं। तो ये आपका बहुत सारा जो मैटर था मैंने आपको बताया, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में दोस्तों आया होगा। अब आप बात करते हैं कुछ अपने बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपको मैं हर तरह की नोटिफिकेशन, और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, जिससे मैं आपको हर तरह की जो भी वीडियो दूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। साथ साथ दोस्तों
डेली मोटिवेशन के लिए आपका एक मैं थाट्स और कोट्स देता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है KCS क्लासेज नाम से। साथ साथ इसी नाम से हमारा यूट्यूब में क्लास का भी है हिंदी, जैसे आप ये लिखा हुआ है। साथ में आपका एक फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम भी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें समय समय पर मिलती रहेंगी। और दोस्तों हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और लाइफ में अपने आप पे डिपेंड रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए। मैं आपसे आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।